आज हम लेकर आ गए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ह्यूमन आई, मानव नेत्र मतलब मानव आँख के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे बेटा। मानव आँख के बारे में आपको पता है, मानव आँख जो होती है वो हमें रंग बिरंगे इस संसार को देखने के काम आती हैं। हम रंग बिरंगा से संसार देख पाते हैं, और ये संसार को देखने के लिए अगर आँखें ना हो तो क्या है, पूरी ज़िंदगी अधूरी है। और जिनके पास बाबू आँख नहीं होती है, उनके दिल से ज़रा जाके पूछिए कि वो इस संसार को, रंग बिरंगे संसार को नहीं देख पाते हैं, अपने यहाँ तक कि माँ बाप को तक नहीं देख पाते हैं, तो बिना आँख अपने जीवन पूरा बेकार है, व्यर्थ है। उनके ऊपर क्या गुजरती होगी जिनकी आँखें नहीं हैं। आँख की बाहरी संरचना, सबसे पहले आँख की बाहरी संरचना और उसके बाद आंतरिक संरचना देखेंगे। ये ऊपर वाला क्या है, बाहरी संरचना, और ये क्या है, आंतरिक संरचना। तो इधर समझने का, बाहरी संरचना में हम जब देखते हैं तो तीन चीज दिखती है भैया। एक तो सफेद सफेद पदार्थ दिखता है जो सबसे ज्यादा भाग होता है आंखों में, उसको बोलते हैं दृढ़ पटल या स्क्लेरोटिक बोलते हैं। ये क्या होती है, आंखों का सबसे बाहरी गोला बाहरी भाग होता है जो सफेद परत से ढका रहता है, पूरा सफेद परत होता है, ठीक है। जहां पे चोट वोट लग जाने पे जो परत क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, वो क्या होती है, स्क्लेरोटिक होती है। क्या होती है वो, वही परत क्या कहलाती है, दृढ़ पटल। जो व्हाइट का, जो आंखों का सफेद भाग है, वही क्या कहलाता है, दृढ़ पटल। ये चीज दिख रहा है। और उसके बाद उसमें क्या गोला गोला सा दिख रहा होगा, एक दौड़ दिख रहा होगा, आइरिस दिख रहा होगा, ठीक है। आइरिस क्या होता है, आइरिस वो भाग होता है जिसका कलर आपने देखा होगा कि जिसका कलर नीला काली भूरी हो सकती है, कि जिसका कलर कैसा हो सकता है, नीला काला भूरा हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में बोलता है कि पुतली क्या होती है, पुतली उसके बीचों बीच में होती है, और ये काली, सब में कैसी होती है, काली। तो अपने को अगर आंख को बाहरी संरचना देखेंगे तो अपने को ये 32 पार्ट दिखता है। सबसे पहला दृढ़ पटल दिखेगा, सफेद भाग, दूसरा आइरिस दिखेगा, और तीसरा बोला पुतली। तो सबसे पहले बेटा देख लो आइरिस है क्या चीज। अगर हमने आंखिया को इस तरह से बनाया, तो आंखें को इस तरह से बनाया है, तो देखो बेटा ये आंखें का बाहरी वाला भाग है, इधर समझना, आंखों का बाहरी वाला भाग है। तो यहां पे सबसे पहले देखिए ये जो दिख रहा है, ये आपको दृढ़ पटल है। क्या है, दृढ़ पटल, सफेद वाला भाग दिख रहा है, ये जो यहाँ पे, ठीक है, ये दृढ़ पटल है, सफेद वाला भाग है। उसके बाद बोला है आइरिस। तो आइरिस कौन सा भाग होता है, ये देखो देखो जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, समझिएगा, ये वाला जो लेंसवा को देखो ये पकड़े हुआ है, क्या कर रहा है, ये लेंसवा को कहा है, पकड़ा है, ये दोनों तरफ से लेंस को क्या कर रहा है, पकड़ा है। ये बीच में क्या है, लेंस है, लेंस को पकड़ा है, ये आइरिस हो गई, क्या हो गई, आइरिस। और इसी का कलर क्या होता है, ये बाहरी से दिखता है, बाहर से दिखता है, और इसका कलर काली भूरी और लाल होती है, नीली होती है, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद बता पुतली, ठीक है, पुतली। तो ये जो भाग दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, पुतली हो जाएगा, यहाँ पे बीचों बीच में, ठीक है। तो ये पुतली हो गया। अब पुतली क्या हो जाती है भैया, कि यहाँ पे आइरिस के पास क्या, अब यहाँ पे पूरा हम इधर समझते हैं कि दृढ़ पटल क्या चीज होता है। दृढ़ पटल क्या है, तो कहता है नेत्र का गोला बाहर से एक श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि दृढ़ पटल क्या चीज होती है। दूसरा आइरिस क्या होती है, कहता है यह कार्निया के पीछे, कहता है यह कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है। कौन, आइरिस। तो यहां पे देखिए भैया, ये जो कार्निया है, ये कार्निया, ठीक है, कार्निया के जस्ट पीछे ये कार्निया, ये जो जहां पे जलीय द्रव भरा हुआ है, ये कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है। अपारदर्शी मतलब समझ लो जिसका आर पार देखा जा सके, जिसका कलर कैसा नीली काली और भूरी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए आइरिस का एक मेन काम है कि अधिक प्रकाश पड़ेगा। जब यहाँ पे देखिएगा ये क्या कर रहा है, लेंसों को पकड़े हुए है ना, ऐसे लेंस को पकड़ा हुआ है। तो कहता है जब अधिक प्रकाश पड़ता है तो ये सिकुड़ जाता है। क्या होता है, ये ऐसे सिकुड़ जाएगा, बंद करेगा आँखों को। और जब कम प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा पकड़ के लेंस को खींच लेता है, क्या करेगा, फैल जाता है। तो ये अधिक प्रकाश पड़ने पर क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश पड़ने पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। एक तरीके से ये पश्चिमाभी कोशिका है, बेटा सेल है, ये क्या करती है, पर खींचती है, उसको फैलाती करती है। अब पुतली देखो, पीपल्स क्या चीज होती है, तो कहता है यह आइरिस के बीचों बीच वाला भाग होता है। आइरिस के जस्ट बीचों बीच वाला भाग क्या होगा, पीपल्स। जो सबसे पहले ये लेंस जो ऊपर सबसे पहले भाग दिखेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्यूपिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्यूपिल बोलेंगे। तो कहता है यह आइरिस के बीचों बीच होता है, मतलब यह आइरिस का कहा है, बीचों बीच वाला भाग होता है, जो लेंस में जाकर खुलता है। और ये जाके कहाँ खुल जाएगा, समझ में आ रही ना, जो जाके कहाँ खुल जाएगा, मतलब आइरिस के बीच। अगर पूछा पुतली क्या होती है, प्यूपिल्स क्या होता है, तो आप बताएंगे सर जो पुतली है ये आइरिस के बीचों बीच में है, जो लेंस में जाकर क्या हो रही है, खुल रही। अंदर क्या होता है, लेंस होता है, इसी के पुतले को अंदर क्या होगा, लेंस। जहां कहां जाके खुलेगी, लेंस में खुलेगी। और इसका काम देखिए बेटा क्या करता है, ये कहता है यह नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। जब नेत्रों में बहुत ज्यादा प्रकाश डालोगे तो ये जो पुतली होगी क्या होती है, देखते नहीं पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है। अभी टार्च मारो तो क्या होगी, पुतली सिकुड़ जाएगी। तो अब भैया इसका समझिएगा
तू बता ये पुतली सिकुड़ जाएगी। जब ये सिकुड़ने का मतलब क्या हुआ कि जब ये आयरिस भी सिकुड़ेगी तो साथ साथ पुतली भी सिकुड़ेगी ना, आयरिस फैलेगी तो पुतली फैलेगी। तो यहां पर यही कह रहा है कि अगर अधिक प्रकाश डाला जाए, क्या डाला जाए, अधिक प्रकाश डाला जाए तो वहां पे क्या हो जाएगी बेटा, पुतली सिकुड़ेगी फैलेगी, क्या हो जाएगी, अधिक प्रकाश में क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। और अगर कम प्रकाश डाला जाए तो कम प्रकाश में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो मतलब सेम एज इट इज इसी के तरीके आयरिस, मतलब आयरिस ही क्या करा है, पुतली को, लेंस को पकड़ा हुआ है, और जो काम आयरिस करेगा वही काम फिर क्या करेगा, पुतली। बस इतना समझिएगा, पुतली में एक काम है कि नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित, कैसे नियंत्रित किया कि बंद हो गई, बंद होने के बाद क्या हुआ, वाली उतने प्रकाश हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रकाश को नहीं जाने। तो ये बड़ी बाहरी वाली संरचना, बाहरी वाली संरचना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर से अपने को 3 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। सबसे पहले दृढ़ पटल, यह बाहर से देखने पे जो सफेद वाला भाग दिखता है वो क्या कहलाता है, दृढ़ पटल। आयरिस क्या चीज होती है, यहां पे पूछा आयरिस, तो आयरिस क्या कह रहा है, यह कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है बेटा। कार्निया के पीछे क्या है, एक अपारदर्शी पर्दा होता है, ठीक है। अपने आप भी लिख सकते हैं, जो कि क्या करिए, लेंस को पकड़े रहती है। अब यहां पे समझ रहे हो, अपने आप ही लिखना है, जो क्या करती है, लेंस को पकड़े रहती है, जकड़े रहती है, ठीक है। और जिसका कलर कैसा हो सकता है, किसी में नीली हो सकती है, किसी में काली हो सकती है, किसी में भूरी हो सकती है, इसका कलर हो सकता है, ठीक है। यही लेंस, यही क्या करते हैं यही लोग चिपकवा लेते हैं, जो लगाते हैं ना, नीली काली भूरी बनाने के लिए लगा लेते हैं। जगह काली, हाँ, जगह काली रहती है तो नीली लगा लेंगे, भूरी लगा लेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब बेटा आयरिस का कमों का है, अधिक प्रकाश पड़ने पर सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश पड़ने पे फैल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्लियर, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आंतरिक संरचना के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम लोग 3 स्ट्रक्चर पढ़े। सबसे पहला क्या, दृढ़ पटल, आयरिस, पुतली, इतना हो गया ना। तो भैया इधर देखो, अब हम चौथा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे आंतरिक संरचना में कि कार्निया क्या चीज होती है, कार्निया क्या है। तो भैया जो ये पुतली पढ़े, तो पुतली के ऊपर एक टेम्पर ग्लास, जैसे मोबाइल के ऊपर क्या करते हैं, एक टेम्पर ग्लास लगा देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पुतली के ऊपर क्या होगा, एक पतली सी झिल्ली लगी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्निया बोलेंगे। ये देखो बेटा, यहीं पे क्या होगी, पतली सी झिल्ली से कवर किया रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्निया बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, यह पुतली के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली होता है, जिसको हम कार्निया भी कहते हैं। और यहीं पर ब्रैकेट में लिख लेना टेम्पर ग्लास, काले का लगा, तो तुका अपने यहाँ पे समझना, अच्छा ही टेम्पर ग्लासवा है का, कि जो किसके ऊपर लगा हुआ है, पुतली के ऊपर लगा हुआ है, क्लियर। अब बेटा इसके बाद जस्ट कहा जाएगा लेंस, क्या आएगा, लेंस। तो ठीक है, लेंस में क्या होता है, नेत्र, और लेंस तो मालूम है, साफ साफ दिख रहा है ये लेंस है। तो लेंस क्या चीज होता है, कहता है ये नेत्र लेंस, ठीक है। जो नेत्र में लगा हुआ लेंस तो क्या होगा, नेत्र लेंस, ठीक है। तो नेत्र लेंस में एक लचीला और मुलायम अपारदर्शी कौन सा लेंस पाया जाता है, याद रखना, नेत्र का जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, जो विभिन्न दूरी की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए, फोकसित मतलब फोटो खींचने के लिए क्या करती है, विभिन्न दूरी की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए क्या करती है, अपना आकार बदलती रहती है। जैसे बेटा अभी तुम्हें दूर की वस्तु देखना होगा तो क्या करोगे, ऐसे करोगे ना, ऐसे देखोगे, अच्छा, और लगा देखा करे, लगा देखा करे, क्या घूर रहा है, क्या घूरता है, क्या बोलते हैं हम, घूरते हैं ना, पास देखने, मतलब फैला लेते हैं अखियाँ, क्या करते हैं, फैला, पास की वस्तु को देखने के लिए फैला लिया। मतलब यहीं पे कह रहा है लेंस का आकार बदलता, मतलब कि जितना दूर और जितने पास की वस्तु को फोकसित करना होगा, उसकी फोटो खींचना होगा, तो क्या करेगा, लेंस अपना आकार क्या करता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। लेंस अपना आकार क्या करता है, बदलता रहता है। और लेंस क्या है, नेत्र में जो लेंस लगा हुआ है उसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। और इसमें कौन सा लेंस यूज होता है, उत्तल लेंस, ठीक है, कौन सा, उत्तल लेंस। और यह लेंस जो होता है दूर की या पास की वस्तु को फोकसित करने के लिए, मतलब उसकी फोटो खींचने के लिए क्या करता है, अपना आकार छोटा या बड़ा करता रहता है, मतलब आकार बदलता रहता है। और यह जो लेंस होता है यह वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब उसका उल्टा। भैया यहां पर ये लेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप समझते हैं पश्चिमाभि कोशिका क्या होती है, बेटा इधर देखो, जहां पे ऐसे पढ़े ना, ये जो लेंस, ये जो है ये कोशिका, इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमाभि कोशिका, क्या बोलेंगे, पश्चिमाभि कोशिका। अब बहुत तो क्वेश्चन है, सर जी ये तो आयरिस बताया आपने, पश्चिमाभि कोशिका बता रहे हो, अभी तो आपने बताया कि आयरिस है। हाँ बेटा सही बात है। तो इसमें जो कोशिका है ना, कोशिका में जुपार्ट्स ये क्या कर रहा है, पकड़ रहा है, ये सब क्या है, आयरिस है, ठीक है। पूरी कोशिका बन के आई और जुपार्ट पकड़ ली,
तो क्या हुई, पश्चिमाभी कोशिका जिस जगह नुकीली भागों की बनी वो किस में कन्वर्ट हो गई, आइरिस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो पहले पूरी कोशिका थी, क्या थी, पूरी कोशिका थी, और जो भाग पकड़ा वो क्या हुई, आइरिस। तो यहाँ पर समझिएगा पश्चिमाभी कोशिका सिलेरी मसल्स क्या होती हैं, कहता है ये पेशियां लेंस को पकड़े रहती हैं। तो यहाँ पे ये जो आइरिस पूरा बन रहा है ये सब क्या कर रही है, लेंस को सिकोड़े। अभी सब का पकड़े नहीं है का, तो इधर उधर होगा, जब फैलेगा तो क्या होगा, जाकर टच हो जाएगा ना इसमें। तो ये चीजें क्या करता है, लेंस को पकड़ी रहती है और लेंस के आकार को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जैसे वस्तु दूर हुआ तो लेंस क्या करेगा, जब वस्तु दूर हुआ देखना हुआ तो ये क्या करेगा, पसिलेरी पेशियां खींच लेगा, फैल जाएगा, तो लेंस क्या हो जाएगा बेटा, पतला। अब कौन चीज है बेटा, अब ये क्या करेंगे, एक दबाएंगे तो क्या होगा, फैल जाएगा, और खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करता है, ये सिलरी पेशियां ही होती हैं कि जब अगर हमें कोई वस्तु देखनी है तो वो लेंस के आकार को क्या करती है, नियंत्रित करती हैं। अगर हमें वस्तु दूर देखना है तो लेंस को क्या करती हैं, पतला कर देती हैं। कैसे कर देती हैं, खिंचा हो जाता है लेंस को पतला। और अगर कोई निकट की वस्तु देखनी है तो हमें क्या हो जाता है, लेंस वहां पर मोटा हो जाता है। तो एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, कार्निया क्या है, टेम्पर ग्लास है, प्यूपिल के ऊपर, पुतली के ऊपर एक ग्लास लगा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निया। ठीक है, पुतली के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली होता है। लेंस क्या है, नेत्र लेंस एक लचीला होता है, और यह नेत्र में जो लेंस होता है उसको नेत्र लेंस, और इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं बेटा, उत्तल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस, और यह वस्तु का कैसा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे पश्चिमाभी कोशिका क्या होती है, यह किसको, लेंस को पकड़े रहती है, और ये लेंस के आकार को क्या करती है, नियंत्रित करती रहती है, आकार को क्या करती है, नियंत्रित। अगर वस्तु दूर देखनी है तो कैसा होगा लेंस, अगर पास की वस्तु देखनी है, आपको बता दूं, ठीक, यहाँ आंतरिक संरचना में बाबा आपको 3 परत दिख रही होगी, क्या 3 परत दिख रही है। तो बेटा जो सबसे बाहरी परत है ना, ये दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल समझ गए, मतलब सर व्हाइट वाला पोर्शन यही है, हाँ भैया व्हाइट वाला पोर्शन आंतरिक संरचना में देखिएगा, ये पूरा यही है जो पूरे नेत्र गोलक को चारों तरफ से क्या कर रखी है, घेर रखी है। और जो दूसरी परत दिख रही है बेटा, ये कोराइड परत है। क्या है, कोराइड परत है, और अपने को यही परत पढ़नी है। तो मतलब जो सेकंड परत है, मतलब जो दृढ़ पटल के नीचे है। तो बिल्कुल है भैया, कोराइड क्या चीज होती है, लिखा है दृढ़ पटल के कहां है, नीचे। मजा गया, कहां है, दृढ़ पटल के जस्ट नीचे वाला है। अब काले रंग की एक झिल्ली होती है, कौन से रंग के भैया, देख ला मैं करिया करिया बना हुआ, कौन से रंग की होती है, काले रंग की एक झिल्ली होती है जो रेटिना को क्या करती है, एक अंदर वाली जो दिख रहा है ना भैया, एक लाइन और वो रेटिना है। ये बीच वाली जो कोराइड है, ये अंदर वाली जो रेटिना है, इसको क्या करती है, पोषण देने का काम करती है। और क्या करती है, प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन को रोकती है। परिवर्तन समझते हो, प्रकाश आया और उसका टकरा के वापस, तो ये भैया प्रकाश को वापस नहीं जाने देता, काला पर रोक देता है, वापस नहीं। तो मतलब कि दूसरा है कि यह प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन को रोक देता है। तो सबसे सिंपल, अगर आपसे पूछा कोराइड क्या है, तो आप बोलोगे सर दृढ़ पटल के नीचे या बीचों बीच में स्थित जो परत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोराइड्स कहते हैं। और यह कोराइड्स जो होती है यह रेटिना को पोषण देने का काम करती है, और सेकंड काम करती है आंतरिक परिवर्तन को क्या करती है, रोक देती है। अगला आते हैं बेटा, इसके नीचे वाली परत कौन सी दिख रही है आपको, रेटिना दिख रही है। अब रेटिना क्या होती है, कह रहा है यह कोराइड के नीचे स्थित, कहां पर है, क्लियर, ये कोराइड के नीचे, दृढ़ पटल के नीचे कोराइड, और कोराइड के नीचे रेटिना। रेटिना होती है, यह एक स्क्रीन पर्दा होता है बेटा, पर्दा मतलब समझिएगा, इधर देखो, पहले जो कैमरा होता था उसमें रील होती थी बेटा, फोटो खींचो वो रीलियम जाके छप जाती थी। क्या होती, रीलियम जाके छप जाती, फिर रील को ले जाते तो उसको धुला उला के फोटो निकलवा के बढ़िया लेकर आते थे। वैसे बेटा आँखिया में ये कहा है, ये पर्दा है, ये कहा है रील है, कहा है रील। जब हमारे लेंस में फोटो खींचता है दूरों से, जैसे मान लो इसका फोटो खींचा फट से, ऐसे फोटो बना के कहाँ पे भेजा, ये पर्दा रेटिना के पास भेजा, कहाँ भेजा, रेटिना पे भेज देता है। यहाँ जाके फोटो क्या होता है, छप जाता है। ये तो फटाफट बना रहा है फोटो ना, यार ये देख रहा है इनका फोटो बना, यार इनका फोटो, यार इनका फोटो, बराबर फोटो बना बना कहाँ भेज रहा है, जाके छप कहाँ पर रहा है, रेटिना पे छप रहा है। तो कह रहा है ये एक स्क्रीन पर्दा होता है जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, ये वास्तविक उल्टा और कैसे बनेगा, एकदम बढ़िया बन जाएगा, जगह छोटा बन जाता है। तो लिखा यह रेटिना के मध्य में स्थित, कहां पर भैया, रेटिना के बीचों बीच में कहां पर स्थित है, यह येलो स्पॉट उपस्थित होता है। करता क्या है, जहां प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। अगर हिंगा आके देखोगे ना पीत बिंदु पे, तो यहाँ पे जो फोटो खींच के भेजा है लेंसवा, उसका प्रतिबिंब, उसका मतलब इमेज यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। कौन सी जगह पे, मतलब पूछा जाएगा रेटिना का वह कौन सा स्थान है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। बेटा समीर कौन सा बिंदु है, पीत बिंदु, येलो स्पॉट का मजा आ रहा है। उसके बाद देखो फिर बोलता है, ये तो हो गया पीत बिंदु।
और उसके बाद अंध बिंदु क्या होता है? अंध बिंदु देखो इसी के पीत बिंदु के नीचे अंध बिंदु है, तो बोलता है वह स्थान, पहले इतना बोल देना कि पीत बिंदु के नीचे, मतलब यह भी रेटिना पर स्थित होता है, पीत बिंदु के नीचे होता है अंध बिंदु। और यहां पर क्या होता है बेटा? वह स्थान जहां पर ऑप्टिक नर्व आकर रेटिना में प्रवेश करती है। बेटा ऑप्टिक नर्व क्या होती है? जो क्या करती है, ये देखो फटुआ खींच तो लिया, फटुआ खींच लिया, लेकिन फटुआ अपने को अभी नहीं दिखा रहा है। क्या? चूंकि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाया वो कैसा बनाया है? वास्तविक बनाया, लेकिन उल्टा बनाया है। अब इसको क्या करेगा? अपने दिमाग में भेजेगा। क्या करेगा? दिमाग में भेजेगा, और दिमाग को उसको सीधा करके फिर क्या करता है? भेजता है। तो यहां से जो बचा है, यहां से ऑप्टिक नर्व मतलब दिमाग की जो नर्व है वो आकर यहीं से क्या करती है? अंध बिंदु से क्या करती है बेटा? प्रवेश कर जाती है। क्या करेंगी? प्रवेश कर जाएंगे। और यहां पर प्रकाश बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इसको अंध बिंदु बोला जाता है। जहां पर ऑप्टिक नर्व मतलब दिमाग की नस जो वो नर्व है वो आंखों के अंदर आ रही है, वो कौन से रास्ते से आ रही हैं? अंध बिंदु से। और यहां पर प्रकाश थोड़े से भी मात्रा में नहीं प्रेजेंट होता। तो यहां पर एक बार फिर समझ लेना, हम पूरा सा एक बार रिमाइंड करवा रहे हैं आपको। तो बेटा समझिएगा, ये नेत्र की संरचना है। नेत्र की संरचना में सबसे ऊपर जो आपको यहां पे दिख रहा है, ये वाला भाग जो बीच में सफेद भाग आपको यहां पे यह दिख रहा है, ठीक है, ये कौन सा? यहाँ पे ये कार्निया है। क्या है? और ये इसके बीच में क्या होता है? पुतली। और ये क्या होता है? आइरिस। और यही क्या है? पश्चिमाभी कोशिका। ठीक है, ये पीत बिंदु हटा देंगे से, ये दृढ़ पटल, ये कोराइड, ये रेटिना, ये पीत बिंदु, अंध बिंदु। ठीक है, इतनी चीज याद रखना है। और ये हो गई बाहरी संरचना जो दिख रही थी, दृढ़ पटल, ये दृढ़ पटल हो गई। बेटा आइरिस यहाँ पे दिख गया, पुतली, पुतली यहाँ पे। ठीक है, यही तो पुतली है, ये देखो पुतली है। ठीक है, यही इतनी भाग अपने को बाहर से दिखता है। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के धमाकेदार